हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनआईओएस की तरफ से जो दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आए इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि एक तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट कंफर्म हो गई है और दूसरा पीसीपी क्लासेस को हमें अटेंड करना है जरूरी है या नहीं है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज और कॉल आ रहे हैं, तो आज मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को जो है वो एंड तक जरूर देखें, आपके लिए आने वाले अप्रैल 2023 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आपके वो कब है। तो आप सबको वैसे इंफॉर्मेशन लिए तो मैं बता दूं, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाले 16 मार्च से। एक फर्स्ट प्रैक्टिकल 16 मार्च से होगा 19 मार्च, देन सेकंड होगा 20 से 23, देन उसके बाद होगा 24 से 27 एंड देन 28 से 31 मार्च। लास्ट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएंगे फिनिश 31 मार्च को। अब जहां से भी आपने फॉर्म भरा है वहां से या फिर आप मुझे मैसेज या फिर कॉल करके पता कर सकते हैं यहां पर कि कौन सा सब्जेक्ट के एग्जाम कब है, क्योंकि 16 मार्च से 10th वालों के और 12th वालों के दोनों के प्रैक्टिकल एग्जाम चालू है। तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जिसके सब्जेक्ट 16 टू 19 के बीच में उनके उस दिन एग्जाम होंगे प्रैक्टिकल, देन उसके बाद जो सब्जेक्ट, तो ऐसी लिस्ट है पूरी एनआईओएस की तरफ से। जो जहां से आपने फॉर्म भरा है वहां से भी आप डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं या फिर मेट से ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, एग्जाम कहां होगी आपका। यहां पर जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करते हो तो एनआईओएस की तरफ से जो है वो मार्च फर्स्ट वीक के अंदर एक हॉल टिकट जनरेट होगा जिसके ऊपर आपको एग्जाम सेंटर का नाम लिखा हुआ होगा और बाकायदा लिखा हुआ होगा कि आपका ये सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन है। तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन बस एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपकी डेट शीट जो है वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम की 16 टू 19 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 16 टू 19 में कभी भी चले जाएं। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 16 टू 19 के बीच में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है या फिर 20 से 23 के बीच में, तो आपको पहले जाकर एग्जाम सेंटर बात करनी है कि इस सब्जेक्ट का इस दिन से इस दिन के बीच में मेरा एग्जाम है, मुझे कब एग्जाम देने आना है। क्योंकि ये जो टाइम गैप है उसके बीच में एग्जाम सेंटर जहां होता है वो एक दिन कोई भी सिलेक्ट करते हैं जहां पे सभी बच्चे आकर और क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं। और मैंने बताया हॉल टिकट पे बकायदा आपको क्या है वहां पर जो है उसमें हॉल टिकट के ऊपर बकायदा लिखा हुआ है कब आपका एग्जाम है, इवन टाइमिंग भी उसमें लिखा हुआ होगा। उसके बाद कैसे देना है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बकायदा जो फाइल आपने बनाई है वो फाइल आपको वहां सबमिट करनी है और देन साथ साथ में वहां पर वाइवा भी हो सकता है और साथ साथ में रिटन टेस्ट भी होता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपका रिटन टेस्ट होता है तो वहां पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 2 क्वेश्चन उसमें से आपको करने होते हैं। और वाइवा भी अगर लिया जाता है तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बेसिक नॉलेज है वो आपसे पूछा जाता है, तो आपको प्रॉपर वे में आंसर देना है। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो हमको देना है। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करते हैं तो वहां फाइल सबमिट होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल हमको बना के सबमिट करनी है तब हमको मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो पीसीबी क्लासेस जो है वो हमारे लिए अब कंपलसरी हो गई है, तो सब बच्चों के पास मैसेज आ चुके हैं। तो आप पीसीबी क्लासेस जो 5 दिन की वो आप जरूर अटेंड करें, उसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे अलग से और साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स भी मिलती हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल आपको बहुत अच्छे से बनानी है। उसके लिए सबसे पहला जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे प्रैक्टिकल फाइल के लिए एक्सपेरिमेंट कहां से लिखने हैं। उसके लिए एनआईओएस की जब आपने बुक्स रिसीव की थी उस समय आपको वहां पर जो है प्रैक्टिकल लैब मैनुअल करके बुक आई होगी जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। अगर बुक नहीं आई है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड उसको कर ले और उसके बाद उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर 30 तक एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं। बच्चे बैठ से भी पूछते हैं कि सर कितने 30 के 30 बनाने? नहीं बच्चों, कम से कम 10 प्रैक्टिकल उसके अंदर आपको बनाने हैं, क्योंकि इतने तो आपके लिए जरूरी। हाँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 से 4 आपको दे रखे होते हैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंट, तो आपको 3 से 4 ही बनाना। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में अगर 30 तक 20 टू 30 तक एक्सपेरिमेंट अगर आपको दे रखे हैं तो कम से कम 10 एक्सपेरिमेंट आपको वहां पर लिखने हैं। उसके लिए आपको ध्यान रखना है
जो भी चीज आपको लैब मैनुअल में दे रखी वो एज इट इज आपको लिखनी है, लेकिन उसके अंदर जैसे मैं बताऊं आपके पास ऑब्जर्वेशंस हो गए, क्वेश्चंस हो गए, टेबल्स हो गई, या फिर क्या प्रोसीजर आपने फॉलो किया है, क्या इसके रिजल्ट आए, क्या आउटपुट है, वो सब चीजें आपको उस प्रैक्टिकल के अंदर लिखनी होती है, जो बहुत जरूरी जब हम लोग प्रैक्टिकल बनाएंगे। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक और चीज जो है वो वहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप फाइल बनाते हो तो फाइल आपको मार्केट से कौन सी लेनी है, एक तरफ जहां जो लाइनिंग वाले पेपर आते हैं वो वाली फाइल लेनी है, और एक तरफ प्लेन आते हैं, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हो उसकी या तो आप हैंड रिटन उस पर पिक्चर्स बनाओगे, नहीं तो आप उसके फोटोज जो है वो आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के भी आप चिपका सकते हो, और प्रॉपर वे में हमको फाइल बनानी है, और वो फाइल फिर सबमिट करानी है। जिस दिन एग्जाम हो वहां पर आपके एग्जाम सेंटर पे जाके और वहां पर आपको क्या करना है, सबमिट करवानी है वो फाइल। सबसे बड़ी बात कि क्या प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं, तो यहाँ पे बताऊंगा बच्चों, जब आप एनआईएस के अंदर एग्जाम एनआईएस का फॉर्म भरते हैं तो नंबर आपको या मार्कशीट जब आपकी आएगी तो आपको मार्क्स जो है वो 3 तरीके से मिलेंगे। एक आपका थियरी एग्जाम जो अभी आपका होने वाला है अप्रैल के अंदर, एक आपके टीएमए के मार्क्स मिलते हैं जो आपने आई होप कि आप सबने सबमिट कराएंगे, वहां उसके मार्क्स मिलेंगे, और एक आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रैक्टिकल के मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसमें डेटा एंट्री का जो होता है प्रैक्टिकल वो 60 मार्क्स का होता है, पेंटिंग का 70 मार्क्स का होता है, होम साइंस का 20 मार्क्स का होता है। इसके अलावा भी जैसे साइंस के जो सब्जेक्ट है उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री जो होते हैं उनके अंदर जो है वो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो ये सब चीजें हम लोगों को जो है वो ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो आपको मिलने वाले हैं वो थियरी के अलग मिलेंगे, टीएमए के अलग मिलेंगे, और साथ प्रैक्टिकल के अलग मिलेंगे। तो ये सब चीजें, ये सब जो मार्क्स है वो हमारे रिजल्ट के लिए, हमारे आगे आने वाले परसेंटेज के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये इस तरह से हमको एक्सपेरिमेंट हमको बनाने हैं कि कम से कम जो है वो 10 एक्सपेरिमेंट बनाने। अगर आपको 20 to 30 एक्सपेरिमेंट दे देते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर मैंने बताया आपको कि 3 to 4 है, तो 3 to 4 आपको लिखने हैं। तो ये सब चीजें हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हमारी जरूरी है, और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए पास होना भी बहुत जरूरी, प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी। ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो जाएगा आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दो, थियरी का पेपर अच्छे करके आओ। आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना जरूरी। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देते हो, अच्छा नहीं देते हो, तो आपकी मार्कशीट के अंदर लिखा होगा SYCP, सब्जेक्ट यट टू, मतलब यहां पर लिखा होगा क्लियर कि आप, सॉरी यहां पर आएगा SYCP कि अभी भी आपका प्रैक्टिकल जो है इस सब्जेक्ट का क्लियर करना बाकी है। ये चीज ध्यान रखना कि सब्जेक्ट येट टू कंप्लीट प्रैक्टिकल, मतलब ये जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का वो अभी भी कंप्लीट करना बाकी है। इसके अंदर भी आप पास नहीं हुए तो फिर आपको अगले अटेम्प्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिकल की प्रॉपर फाइल बनाएं, प्रॉपर एग्जाम दो, और जब आप एग्जाम सेंटर से निकले तब आप ये जरूर चेक करेगा आपने वहां पर जो सिग्नेचर है, जो अटेंडेंस शीट है, वहां पर आपने सिग्नेचर जरूर किए। कितने बच्चे जल्दबाजी में निकल जाते हैं और अटेंडेंस पे साइन करना भूल जाते हैं। तो ये प्रिकॉशंस आपको रखने हैं जब आप प्रैक्टिकल के एग्जाम दो। और पीसीबी क्लासेस के लिए दोबारा याद लो, पीसीबी क्लासेस के मैसेज जो है वो आने चालू हो गए। बहुत बच्चों के मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं, क्या करना, अटेंड करना। बिल्कुल बच्चों, इस बार कंपलसरी है 5 डेज की आपको पीसीबी क्लासेस अटेंड करना है। उसके मार्क्स भी प्रैक्टिकल के साथ साथ मिलेंगे, जो मार्कशीट में शो नहीं होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर उसके मार्क्स भी अलग से शो होंगे, नहीं तो आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको जबरदस्त लगी होगी, और आप ये जो वीडियो है, जो भी बच्चे भी अप्रैल 2023 के अंदर एग्जाम देने वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको समय समय पर नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बिकॉज इस तरह की वीडियोस बनाने में हम लोगों को बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और यही जो है इसी तरह से आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो मैं और नई नई वीडियोस आपके साथ लेके आऊंगा। विद दैट, थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश जैन, और मेरे डीकेजे कंसल्टेंसी के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।